नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात दिवाली की। देखिए, दिवाली में अभी 6 दिन बाकी हैं, लेकिन इस दिवाली से पहले नक्षत्रों का ऐसा शुभ संयोग बना है जिसने त्योहारों की सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली कर दी है। इस बार 14 अक्टूबर यानी आज और कल 14 और 15 आज और कल पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है। तो पुष्य नक्षत्र की खरीदारी के लिए महामुहूर्त इसको माना जाता है। दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और भी शुभ संयोग माना जाता है। अब से कुछ ही देर पहले यानी शाम को 5:28 से पुष्य नक्षत्र का शुभारंभ हो चुका है और कल शाम 4:49 तक रहने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद शुक्ला जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, पुष्य नक्षत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के महत्व को समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। दिवाली से पहले शुभ योग। बरसों बाद बन रहा महासंयोग। पुष्य नक्षत्र खोलेगा शुभता के द्वार। देवी लक्ष्मी भरेंगी धन धान्य से भंडार। धनतेरस से पहले शुभ मुहूर्त में खरीदारी। जमकर होगी दिवाली की तैयारी। अब की बार मानो धनतेरस से पहले ही दिवाली आ पहुंची है। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के 6 दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस मौके पर प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अक्टूबर महीने में 14 एवं 15 अक्टूबर को बेहद ही शुभ कारक संयोग का निर्माण हो रहा है। एक ऐसे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है जिसमें शुभ कार्य करना, जमीन खरीदना, नए कार्य का आरंभ करना, विद्या आरंभ करना, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित स्ट्रक्चर तैयार करना, स्कूल निर्माण, कॉलेज की आरंभ अथवा कोचिंग संस्थान का आरंभ करना शुभ कारक माना जाता है। धार्मिक कृत्य करना बेहद ही शुभ कारक माना जाता है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान आदि के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। खास बात यह है कि इस साल 2 दिन ये शुभ संयोग बन रहा है। 14 अक्टूबर यानी आज शाम 5:28 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो 15 अक्टूबर यानी कल शाम 4:49 तक रहेगा। यानी दीपावली और धनतेरस से पहले ये खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। इस साल ये नक्षत्र अपने साथ अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग लाया है, जिसमें की गई खरीदारी बेहद लाभदायक मानी जाती है। कहा गया शास्त्रों में यदि मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आरंभ होता है तो उसे मंगल पुष्य योग कहा जाता है। इसमें मंगल और चंद्रमा के संयोग की तरह देखा जाता है। मंगल और चंद्रमा का संयोग जब होता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसे महालक्ष्मी योग का निर्माण बोलते हैं। तो अपने आप में यह संयोग माता लक्ष्मी की कृपा को प्रदान करने वाला माना जाता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के क्रम में 8वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन, चित्त
शांत होता है, व्यक्ति स्थिर मन से किसी भी कार्य को करता है। तो यह योग दीपावली के पहले बहुत ही सुंदर बन रहा है, बेहतर बन रहा है। जब पुष्य नक्षत्र मंगलवार को पड़ता है तो इसे मंगल पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। मंगल पुष्य नक्षत्र को धन वृष्टि का कारक माना गया है। वहीं अगर पुष्य नक्षत्र बुधवार को पड़े तो इसे बुध पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की सूची में पुष्य नक्षत्र 8वें नंबर पर आता है। इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि और राशि कर्क है। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान की गई पूजा सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता लेकर आती है। पुष्य नक्षत्र की राशि होती है कर्क। पुष्य नक्षत्र की विशेषता यह है कि अपने अंदर अमृत शक्ति लाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर आता है। यह बेहतर योग होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब कोई भी शुभ कार्य करेंगे आप तो वह पुण्यदायक होता है। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए नहीं, लेकिन बाकी सारे शुभ कार्यों के लिए यह अमृतदायक हो जाता है, शुभदायक हो जाता है। इसके देवता देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं तथा स्वामी ग्रह शनि माने गए हैं। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में सच्चे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर की सफाई की जाए तो माँ लक्ष्मी खुश होकर घर को धन धान्य से भर देती है। घर के लोग अपने कामकाज में खूब तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं और समाज में हमेशा मान सम्मान मिलता है। साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहती है। यानी पुष्य नक्षत्र शुभता और मंगल के कई संयोग लेकर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पुष्य नक्षत्र से जुड़ी हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी हमें बताने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में कि आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। और साथ ही बाजारों की रौनक दिखाने के लिए मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। वो आपको बताएंगी कि आज के दिन वो कहां पर मौजूद हैं और आपके लिए मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस मुहैया हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपके पास आते हुए रिदम जैन भी जयपुर से जुड़ गई हैं रौनक दिखाने के लिए। रिदम आपके पास भी आऊंगी। सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए कि पुष्य नक्षत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं, राशियों के हिसाब से क्या खरीदना सबसे शुभ रहने वाला है? पहली 3 राशियों के साथ शुरुआत करते हैं। जी। पुष्य नक्षत्र में जैसे मेष राशि वाले व्यक्ति हैं तो वो स्वर्ण से संबंधित कोई भी वस्तु जो है खरीद सकते हैं। हालांकि है बहुत महंगा, लेकिन स्वर्ण उनके लिए खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। और स्वर्ण से संबंधित नहीं खरीद पाते हैं तो तांबे का वो कुछ भी जो है खरीद लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चांदी से संबंधित कुछ भी खरीद लें। जिस चीज़ की उनकी आवश्यकता हो, जो चीज़ उनको चाहिए, चांदी से संबंधित धातु में कुछ भी ले लें, वह उनके लिए विशेष फलीभूत होगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा कि वो चांदी और स्वर्ण इन दोनों में से कुछ भी ले लें। और शायद मान लीजिए ये नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए तांबा भी बहुत उत्तम रहेगा। तो ये जो है वो खरीदारी कर लें। और उसमें खास यदि वो कुछ कर सकते, देखिए पुष्य नक्षत्र है क्या, पुष्य माने होता है पोषण करना, मतलब व्यक्ति के जीवन में हर तरह का पोषण होता है, धन का, समृद्धि का, सुख का, शांति का। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा विशिष्ट है और इस नक्षत्र का जब योग संयोग बनता है तो हर काम सफल होते हैं। सिर्फ एक कार्य नहीं होता है, शादी नहीं होती है। क्योंकि ब्रह्मा ने इस नक्षत्र को श्राप दिया था कि तुम्हारे समय पे हर कार्य किए जाएंगे, हर कार्य फलीभूत होंगे, लेकिन शादी विवाह तुम्हारे जो है समय काल में यदि होगा तो वह विफल होगा, वह सफल नहीं होगा। तो इस राशि वाले ऐसा खरीदे, निश्चित रूप से उनको जो है लाभ प्राप्त होगा। मतलब आज के दिन की गई खरीदारी फलीभूत जरूर होगी, निश्चित रूप से भी चीज आप खरीद सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। चलिए पंडित जी लौटती हूँ आपके पास। मनीषा मौजूद है। मनीषा, मुझे ज्वेलरी शॉप नजर आ रही है, दिखाइए क्या कुछ ऑप्शंस आज के दिन मौजूद हैं और क्या कुछ ये ऑप्शंस हमें दिखा रहे हैं।
बिल्कुल शगुफ्ता, दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व जो है वो खरीदारी के लिए तो शुभ रहता है, लेकिन उसको सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन लोगों के लिए इस बार जो ये खास योग बना है और आज से शुरुआत होगी पुष्य नक्षत्र की और जो कल शाम तक रहने वाला है, तो उसमें लोग जो है वो खरीदारी के लिए आगे, चाहे आज प्रॉपर्टी ले या फिर किसी तरीके का कोई वाहन खरीदे या गोल्ड खरीदे, हर तरीके से वो जो है फलदायी होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो पहले तो कस्टमर से ही बात करेंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आए हैं तो इनकी किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं वो जानते हैं, क्या कुछ ले रहे हैं। मैम, कुछ खरीदा आपने अभी तक, ये बताइए। हाँ, हमने तो बहुत कुछ खरीदा है। बहुत कुछ, जैसे कि क्या क्या लिया? हाँ, बेटी की शादी है। अच्छा, शादी है। हाँ। इससे बड़ा तो शुभ और क्या ही हो सकता है मंगल कार्य को। हाँ जी, तो उसमें तो हमने इतने सारा सामान लिया है, कई चैने लिया है, हमारी ये मतलब होने वाले दामाद हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें लिया है और बहुत अच्छी चीज यहाँ मिलती है। हाँ जी। और हमारे मीनू में है ना, वो उनकी वजह से हम और यहाँ बहुत लेकिन ज्यादा किसी तरीके का जिस तरीके से सोने के दाम भी जो है वो आसमान छू रहे हैं, उसका तो असर नहीं पड़ रहा। नहीं, असर तो पड़ेगा ही, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, असर तो पड़ेगा ही। लेकिन अब जो हमारा ओकेजन्स हैं, जैसे शादी है या दिवाली है, उसके लिए धनतेरस है, तो उसके लिए अभी जितना हम शॉपिंग कर लें वो अच्छा ही है। मैं सबको अर्ज करूंगा कि आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता में यहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी जो हैं बहुत मिनिमल हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। मनीषा, जो ऑप्शंस आपको अच्छे दिखे, काम कीजिए, फोटो खींचकर जरा व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि हम भी खरीदारी के लिए तैयार बैठे हैं। रिदम के पास चलती हूँ। रिदम, आप इस वक्त काम पर मौजूद हैं, दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ पर पहुंचे हैं। जी शगुफ्ता, मैं जयपुर के एक ऐसे ज्वेलरी स्टोर पे हूँ जहाँ पे मुझे लगातार लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। कोई इयररिंग्स लेने आया है तो कोई चेन लेने आया है। अभी दिवाली में धनतेरस का ऐसा टाइम है कि चाहे आज ले, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है और वो नक्षत्रों का राजा माना जाता है, जैसा आपने भी कहा, तो आज का दिन हो चाहे 3 दिन बाद धनतेरस हो, हर ज्वेलरी स्टोर में यहाँ पे नया कलेक्शन आ चुका है। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज्वेलरी की बात है, तो महिलाएं ही नज़र आ रही हैं जो अपने लिए कुछ ना कुछ ले रही है। मैं कुछ कस्टमर से ही आगे बात करना चाहूँगी। मैम, क्या शॉपिंग की जा रही है आज? चेन ली जा रही है। अच्छा, तो चेन का जो प्राइस है वो, क्योंकि अभी सोना बहुत महंगा हुआ है तो बहुत बढ़ा भी है, तो आपने जितने ग्राम की आप लेना चाह रही थी उतनी ही ली है या फिर उसमें कम ज्यादा कुछ हुआ है? कम लिया है ना, ग्राम में कम किया है बजट के अकॉर्डिंग। आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र का दिन है आज, तो क्या ये चेन आप वैसे भी आज ही लेने वाली थी या फिर इसका आज के दिन से कुछ ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब सोना आज लेना था तो वो आज ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए रिदम, लौटती हूँ आपके पास। रिदम, लौटती हूँ। देखिए, एक बात याद आ गई इनकी बात से कि चेन बिना चैन कहाँ रहे, सोना तो खरीदना बनता है आज के दिन। चलिए पंडित जी आपके पास आते हुए, पंडित जी अगली 3 राशियों का भी बता दीजिए कि इनको क्या कुछ खरीदारी आज के दिन करनी चाहिए। देखिए, जिनकी कर्क राशि है उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिनकी कर्क राशि है वो चांदी से संबंधित कोई भी धातु, कोई भी जो है चीज़ खरीद सकते हैं। जिनकी सिंह राशि है वो घर में सजावट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या सज्जा सजावट से संबंधित खरीद सकते हैं। उनके लिए यह जो है आज का दिन अच्छा रहेगा, और ख़ास करके वो कोई तांबे से संबंधित या स्वर्ण से संबंधित भी वस्तु को खरीद सकते हैं। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और साथ में जो है कोई चांदी से संबंधित खरीदना या प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना उनके लिए ठीक रहेगा। उसके साथ साथ जो है आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो खरीदारी कर रहे हैं, ये खरीदारी पुष्य नक्षत्र में ही करना है। जैसे आज है और कल है, तो ये 2 दिन यदि करेंगे तो 2 दिन में विशेष लाभ होगा। शेयर मार्केट वाले ऐसे नहीं कि आंख बंद करके किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दें, वो थोड़ा सा सोच समझ करके जिस शेयर में भविष्य में उनको लाभ होता हुआ नज़र आएगा उसी शेयर को खरीदें। और यही स्थिति मैं कहूँगा प्रॉपर्टी के फील्ड में कि आंख बंद करके नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी यदि खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से इस नक्षत्र में खरीदी गई प्रॉपर्टी आपके लिए फलीभूत होगी। मतलब निवेश कहीं भी किया जा सकता है, वो फलीभूत जरूर होगा आज के दिन। चलिए लौटते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इन सभी के साथ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। पुष्य नक्षत्र वाला समय नए काम की शुरुआत, भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण वगैरह की खरीदारी के लिए बेहद शुभ है। ज्योतिष से परे भी सनातन धर्म के ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र के महत्व और इसकी शुभता का उल्लेख मिलता है। खास तौर पर ऋग्वेद में तो पुष्य नक्षत्र को एक मांगलिक तारा कहते हुए इसकी व्याख्या विस्तार से की गई है। आइए जानते हैं पुरातन ग्रंथ पुष्य नक्षत्र के बारे में क्या कुछ कहते हैं।
शास्त्र के अलावा सनातन धर्म से जुड़े कई ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। वेदों और पुराणों में भी पुष्य नक्षत्र के बारे में कई खास बातें बताई गई हैं। वैसे तो किसी भी महीने में लगने वाले पुष्य नक्षत्र को विवाह संस्कार छोड़कर सभी मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन शरद ऋतु यानी कार्तिक महीने में आने वाले पुष्य नक्षत्र को और भी ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पाणिनि संहिता में लिखा है, पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्य पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। यानी पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी काम पुष्टिदायक और सर्वार्थ सिद्ध होते हैं और इनका बेहद शुभ फल मिलता है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी कार्य का आरंभ अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। सिद्ध पुष्य नक्षत्र में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण फल को प्रदान करता है। पाणिनि संहिता में उल्लिखित है, पुष्य सिद्धौ नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यः पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्यः। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्धिदायक होते हैं, निश्चित ही फलीभूत होते हैं। इसी तरह वेदों में भी पुष्य नक्षत्र के मंगलकारी होने का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पुष्य शब्द का अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इस शब्द के ही अनुसार ये नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। पुष्य को ऋग्वेद में तिष्य यानी शुभ या मांगलिक तारा कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पुष्य का ये प्रतीक चिन्ह भी इस नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। सनातन परंपरा में हमेशा से गाय को पूजनीय माना गया है। वैदिक संस्कृति में गाय के दूध की तुलना अमृत से की जाती रही है। पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकले ताजा दूध जैसा पोषणकारी, लाभकारी और मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगल करता, वृद्धि करता और सुख समृद्धि लाने वाला कहा गया है। वैदिक साहित्य में, वेदों में, पाणिनि संहिता में पुष्य नक्षत्र को शुभकारक नक्षत्र के रूप में वर्णित किया गया है। वेदों में विशेष रूप से इसे शुभकारक, मंगलदायक, पोषक माना गया है। ऋग्वेद में इसे तिष्य कहा गया है। तिष्य का अर्थ होता है मंगलदायक, शुभदायक। इस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। 27 नक्षत्रों में पुष्य 8वां नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों में इसे सबसे अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में इस नक्षत्र के उदय होने पर शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद होता है। 12 राशियों में एकमात्र कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा दूसरी किसी राशि का स्वामी नहीं है। चंद्रमा धन के देवता हैं, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए भी बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि सोना, चांदी और नए सामान की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। जहां चंद्रमा की शीतलता, मन स्थिति की शांति, विवेक का प्रभाव, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव, ज्ञान का प्रवाह सकारात्मक दिशा में हो और कर्म की प्रधानता हो जाए, कर्म भी उसमें सकारात्मक हो जाए, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को सहजता के साथ प्राप्त कर लेता है। तो यह योग, यह संयोग बहुत अद्भुत है। क्यों है? क्योंकि मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, तो मंगल पुष्य का योग हो गया। चंद्रमा की शक्ति, बृहस्पति की शक्ति और शनि देव की शक्ति प्राप्त होगी। तो इस दिन अपने आप में सभी प्रकार के योगों का संयोग बनेगा। खरीदारी के लिए, नए कार्य के आरंभ के लिए यह समय मुहूर्त श्रेष्ठ हो जाएगा।
ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और अधिष्ठाता बृहस्पति देव हैं। शास्त्रों में गुरु को पद प्रतिष्ठा, सफलता और ऐश्वर्य का कारक माना गया है, जबकि शनि को वर्चस्व, न्याय और श्रम का कारक माना गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र की मौजूदगी में महत्वपूर्ण कार्य करने को शुभ माना जाता है। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी या लंबे समय तक होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तु शनि के प्रभाव के कारण स्थायी रूप से बनी रहती है और बृहस्पति देव के कारण वह समृद्धि देने वाली भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो पुष्य नक्षत्र इतना शुभ क्यों है वो तो आपने समझ लिया। पंडित जी, आपके पास आते हुए अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए कि इनके लिए सोना चांदी या कोई भी कैसी वस्तु ये लोग खरीद सकते हैं। देखिए, जिनकी तुला राशि है वो किसी भी प्रकार के व्यापार में जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ख़रीदारी के लिए ऐसा है कि उनके लिए पूरी तरह से खुली पोजीशन है कि चांदी से संबंधित कोई भी धातु किसी प्रकार का भी कुछ वो खरीद सकते हैं, या जैसे लक्ष्मी गणेश खरीदना चाहें या कोई थाली गिलास कुछ भी वो खरीदना चाहें तो चांदी से संबंधित ज़्यादा फलीभूत रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो भूमि भवन और में इन्वेस्ट वो जो है कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलना चाहिए। वाहन भी उनके लिए विशेष फलदायी होगा और उसके साथ साथ यदि ये थोड़ा सा प्रयास करके यदि कोशिश करें तो शेयर बाज़ार भी इनके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी धनु राशि है उनके लिए यदि कोई उनका लंबे समय से जो है समय खराब चल रहा है और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हो रही है तो इस टाइम पे किसी भी तरह से माँ लक्ष्मी की आराधना या भगवान विष्णु की आराधना करें तो उनके जीवन में जो आ रही दिक्कतें, जो आ रही परेशानियां हैं वो खत्म होंगी और वो समृद्धवान बनेगी। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। ये 3 राशियां आपने बता दी हैं पंडित जी। जी ठीक है, इसके बाद आगे भी अंतिम 3 राशियों का हाल भी आपसे जानेंगे कि उनके लिए खरीदारी करना कितना शुभ रहने वाला है। मनीषा, आपके पास आते हुए मनीषा, कुछ समझ में आया कौन से ऑप्शंस अच्छे हैं, क्या दिख रहा है, कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स हैं क्या मार्केट में? समझ में आया, लेकिन बिल्कुल शगुफ्ता, लेकिन हम बड़ों की तो हमेशा खरीदारी दिखाते हैं कि क्या कुछ नया है, लेकिन बच्चों के लिए भी दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस तरीके की चीज़ें पेरेंट्स उनको देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक चीज़ दिखा रही हूँ जो आपको शायद बहुत अच्छा लगे और आप खुद भी पहचान जाओ कि ये क्या है। लबूबू डॉल में जो है आपको बच्चों का जो है वो पेंडेंट नजर आने वाला है और खासियत इन सारे पेंडेंट्स की, सारे चेन्स की ये कि सब 2.5 से 3 ग्राम में है, काफ़ी लाइट वेट है। लेकिन आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरीके के आपको डिज़ाइन मिलने वाले, चाहे फिर वो बटरफ्लाई की बात हो, डॉल्फिन की बात हो, सन की बात हो या फिर लबूबू जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जो हर कोई इस वक्त अपने बच्चों के लिए जो ले रहे थे, अवॉइड भी करा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं मनीषा कि मुझे गिफ्ट्स लेना भी बहुत अच्छा लगता है, वो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि लबूबू डॉल होगा या कुछ और होगा। रिदम के पास भी चलते हैं। रिदम भी मुझे मैसेज कर रही है कि अच्छे ऑप्शंस मैं दिखाने वाली हूँ शगुफ्ता आपको। रिदम, आपके पास आते हुए एक सेकंड, कॉल चल रहा है? ठीक है, हाँ। रिदम, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले आती है धनतेरस, जिसमें हर घर में कुछ ना कुछ नया आता है, खास करके ज्वेलरी हर कोई लेना पसंद करता है। सवाल यह है कि जब सोने और चांदी का दाम इतना ज्यादा बढ़ता जाए तो आम आदमी ज्वेलरी कैसे ले? तो इस सवाल का जवाब हमें ज्वेलर खुद ही दे तो बेहतर है। तो हमारे साथ जय जी मौजूद हैं यहाँ पे। तो जय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोल्ड का प्राइस और अब तो सिल्वर का भी प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है मार्केट में, तो अभी जो कस्टमर्स की डिमांड है वो एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने अनएक्सपेक्टेड जंप देखा है, तो इसको लेते हुए हम लोगों ने जो अपना गोल्ड का जितना भी इस फेस्टिव सीजन का जो स्टॉक है वो हमने काफ़ी लाइट वेट रखा है। मतलब जो एक फेदर वेट ज्वेलरी होती है वो है, बट उसकी जो लुकिंग वाइज है वो बहुत हैवी है। और सिल्वर को ध्यान में रखते हुए जो सिल्वर रेट्स जिस तरह से बढ़ी, जिससे गोल्ड रेट्स बढ़ी हैं, तो इस सीजन हम लोग जो है सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी काफ़ी डिमांड्स देख पा रहे हैं। तो उसको भी लेके भी हमने काफ़ी ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टॉक सिल्वर के जितने भी सिल्वर ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, मूर्ति, सब सारा स्टॉक हमने जो है इस बार अपने स्टॉक के अंदर ऐड करा है। जी। और उसके बाद जो गोल्ड का जो प्राइस जहाँ पे उसको लेते हुए आपके पास ज्यादा दिखाते रहिएगा, ऑप्शंस और बताते रहिएगा हमें इसके बारे में। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। देखिए, जिनकी जो है मकर राशि है उनको जो है अपने प्रॉपर्टी के फील्ड में और विस्तार करना चाहिए। यानी भूमि भवन के जो उनके कार्य हैं, फील्ड हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, उसमें उनके लिए यह समय जो रहेगा इन्वेस्ट का टाइम रहेगा। इसके अलावा जिनकी कुंभ राशि है
उनको जो है इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल का यदि कोई उनका व्यापार है, किसी प्रकार का उनका जो है लोह संबंधित कोई व्यापार है, तो उनको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। जिनकी मीन राशि है वो सोना, चांदी आदि जो भी उनके पास आभूषण के फील्ड हैं खरीद भी सकते हैं और उस व्यापार में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पुष्य नक्षत्र जो होता है अपने आप में विशिष्ट नक्षत्र है। इसके स्वामी जो है शनि हैं, इसके देवता बृहस्पति हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र की एक और ज़्यादा खासियत होती है कि पुष्य नक्षत्र आपके लिए हर तरह से अच्छा है, बड़ा लंबा नक्षत्र कहा गया है। लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत होती है कि यदि इसमें कोई मांगलिक कार्य आप कर रहे हों, हम लोग जो बता रहे हैं उसमें मेन चीज़ समझने का काम कीजिएगा, किसी भी प्रकार से गलती से कोई मांगलिक में विवाह आदि कार्य ना करें, उसके लिए सर्वथा वर्जित है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि किस राशि वालों को क्या खरीदारी करनी चाहिए। मनीषा और रिदम, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बाजार में क्या कुछ ऑप्शंस है हमें बताने के लिए और दिखाने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।